Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो students last video में हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनीज अपना चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम लोगों ने आपकी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और बहुत सी कंपनी थी जिसके बारे में देखा था। तो आज उसी चैप्टर को हम आगे ले चलेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, पार्ट 2 ये है इस वीडियो का। तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो उनको मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले जाके पार्ट 1 देखिए और फिर पार्ट 2 को देखिए, तो उनको और अच्छे से क्लैरिटी मिल पाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, हरी कंपनी तो देख ली थी। आज की वीडियो हम देखेंगे गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, फिर उसके फीचर्स वगैरह देखेंगे और इसके साथ साथ हम लोग प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के भी फीचर्स और डिमेरिट्स और मेरिट्स वगैरह देखेंगे और चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। देखो बच्चों, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी अच्छे से समझ गए थे, है ना। अब गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? गवर्नमेंट तो पता ही, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जो गवर्नमेंट की जो कंपनी होती है इसको हम लोग गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। तो नॉर्मली ऐसी कोई भी कंपनी, अगर कोई भी कंपनी है जिसमें, ठीक है, 51%, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी द कंपनी in which not less than 51%, at least 51% गवर्नमेंट का शेयर है, ऐसी कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। मतलब ऐसी कोई भी कंपनी जहां पर गवर्नमेंट का 51%, 60%, 70, मतलब 51% से कम नहीं होगा। ज्यादा हो सकता है, पूरा 100% हो सकता है, लेकिन 51% से कम नहीं है। वो सारी कंपनी कौन सी कंपनी है? गवर्नमेंट कंपनी है। 51% of the paid शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ में मिलकर पैसा लगाए, 51% उनका शेयर हो, तो ऐसे कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। ठीक है, इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। ये रजिस्टर्ड होती है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। इट इज मैनेज बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड अदर शेयर होल्डर्स। ठीक है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं या फिर गवर्नमेंट के द्वारा, जो इट इज मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसको मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसको चूज कौन करता है? गवर्नमेंट चूज करती है या फिर शेयर होल्डर चूज करते हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है? सिंपल से याद रखना, ऐसी कंपनी जिसमें 51% से ज्यादा या मिनिमम 51% या उससे ज्यादा पैसा, उससे ज्यादा कैपिटल, उससे ज्यादा शेयर किसी भी कंपनी का है, ऐसी कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट कंपनी। चाहे वो सेंट्रल ने लगाया हो पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या फिर चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, या फिर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर पैसे लगाए हो, उसको हम लोग बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी। चलो अब देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पर है इनकॉर्पोरेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, ओनरशिप, मैनेजमेंट, ओन स्टाफ। इन कॉर्पोरेशन मतलब आप कह सकते हो रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड कराना। तो ये जो इस पहला फीचर है, हम लोग गवर्नमेंट कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हैं। किसके अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड कराते हैं? अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड कराते हैं। नंबर 2, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या होता है? इसकी अपनी खुद की अलग पहचान होती है, मतलब गवर्नमेंट अलग है और जो कंपनी है उसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे जियो, मुकेश अंबानी है ना, मुकेश अंबानी जी अलग है, जियो अलग, उसी तरह इसकी खुद की अपनी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसकी खुद की अपनी पहचान है, दैट इज कॉल्ड परपेचुअल सक्सेशन। जैसे आप बोल सकते हो, कोई भी आए, कोई भी मरे, कोई भी जिए, कंपनी को फर्क नहीं पड़ता है। इसकी अपनी खुद की साइन होती है, कंपनी हमें चलती रहती है, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, खुद की अपनी एक अलग पहचान है। ओनरशिप, ओनरशिप का मतलब यहाँ पर ओनर कौन होता है? गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट कंपनी में ओनर कौन होती है? गवर्नमेंट होती है, जिसमें गवर्नमेंट का 51% या उससे ज्यादा पैसा लगा होता है। नंबर 4, मैनेजमेंट। इसमें क्या है फीचर्स? इसको मैनेज कौन करता है? गवर्नमेंट मैनेज करती है। इसमें गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को मैनेज नहीं करते हैं। गवर्नमेंट इसके लिए अपने, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कराए, गवर्नमेंट ऑफिसर से कराए, या फिर अपने खुद के अलग, जिसके लिए मैनेजमेंट के लिए अलग मैनेजर हायर कर सकती है और गवर्नमेंट कंपनीज वो देख सकते हैं। तो डिपेंड करता है, आप गवर्नमेंट ऑफिसर से करा रहे हो चाहे प्राइवेट पीपल से अलग से करा सकते हो। उसके बाद ओन स्टाफ। ओन स्टाफ का मतलब क्या होता है? यहाँ पर अपना, उसका क्या है? खुद का अपना स्टाफ होता है जो इसको सारी चीजें कम मतलब चलाता है। ठीक है, अब उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स एंड नेसेसिटीज।
अब दूसरा क्या है भाई, फीचर्स तो देख लिए, अब ऑब्जेक्टिव और नेसेसिटीज क्या क्या है इसके। तो नंबर 1 पर बच्चों रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब ऐसा क्यों, इसकी क्या जरूरत है हमें और क्या ऑब्जेक्टिव है किसका, गवर्नमेंट कंपनी का। तो पहला है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, भाई बहुत जल्दी से जल्द हम लोग क्या करा देना चाहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कराना चाहते हैं। मतलब हमारी कंट्री अभी तो एग्रीकल्चर देश बोला जाता है, कृषि का देश है ना, तो इसको हम लोग क्या करना चाहते हैं, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री में तब्दील करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा गुड्स बनाना चाहते हैं, टेक्निकल के फोर्सेस में जाना चाहते हैं, इसलिए कंपनी बनती है। तो गवर्नमेंट कंपनी क्यों, क्योंकि भाई वो चाहते हैं रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, तेजी से हो, इसलिए आयरन में, स्टील में अलग अलग फैक्ट्री गवर्नमेंट भी स्टार्ट करती है। ठीक है, आगे देखो कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा पैसे को बनाना। आप सबके पास पैसे रखे हुए हैं, सेविंग है, तो उस पैसे को गवर्नमेंट क्या करती है, शेयर में लगवाती है, जब शेयर में लगती है तो उसको मोबिलाइज करती है और इकोनॉमी देश से क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन मतलब जो भी कैपिटल है गवर्नमेंट की, जो भी कंट्री में हमारे पास कैपिटल है उसको और ज्यादा से ज्यादा क्या करना, और बढ़ाना। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन का मैं मतलब अलग डीप में बता चुका हूं, जिसको नहीं पता है तो जाके लास्ट वीडियोस देखें। ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी मैंने एक्सप्लेन किया है। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या हमारा, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार देना, जॉब देना। तो इनका एक ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट कंपनी का ये भी है कि अगर हम गवर्नमेंट कंपनी स्टार्ट करेंगे तो भाई उसके लिए एम्प्लॉइज चाहिए, काम करने वाले लेबर चाहिए, वर्कर चाहिए, सारे लोग चाहिए, तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट आता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, कम होता है। ठीक, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। 4th पॉइंट बैलेंस डेवलपमेंट। हमारे देश में बच्चों मुंबई बहुत है, हाई लेवल पे है, और बाकी कानपुर, प्रयागराज ये सब क्या है, बहुत नीचे लेवल पे है। तो उसको बैलेंस करने का काम करती है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जो पिछड़े एरिया है, वहां पर कंपनी स्टार्ट करती है ताकि उनको भी क्या कर सके, बराबर ला सके। हम लोग भी भाई मुंबई की बराबर कंपटीशन कर सके, बनारस वाले भी भाई कह सके हम दिल्ली वाले के टक्कर में। और धीरे धीरे चीजें चेंज हो भी रही है, जो छोटे सिटी थी वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बड़े हो रहे हैं। रूरल एरियाज को अर्बनाइजेशन एरियाज में कन्वर्ट किया जा रहा है। आगे देखो सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भर होना। क्या होता है भाई, आत्मनिर्भर होना, खुद के ऊपर डिपेंडेंट होना। तो ये बोल रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी इसलिए भी स्टार्ट की जा रही है, इसका ऑब्जेक्टिव है खुद को आत्मनिर्भर बनाना है, चाइना के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। कोई भी ऐसी कंट्री है जिसके ऊपर हमें डिपेंड नहीं होना है, हम खुद बनाएंगे, खुद बेचेंगे और एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे। मतलब दूसरे कंट्री से सामान कम मंगाएंगे और अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान ज्यादा भेजेंगे। सेल्फ रिलायंस। आगे क्या है, कंज्यूमर वेलफेयर। कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए भी जो है गवर्नमेंट कंपनी स्टार्ट की जाती है। भाई पैसे लगते हैं तो गवर्नमेंट चाहती है कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कंज्यूमर को दिया जाए और कम से कम पैसों में दिया जाए। अगर प्राइवेट कंपनी होगी तो वो पैसे के बारे में सोचेगी, तो ये गवर्नमेंट कंपनी क्या चाहती है, सस्ते में दिया जाए और लोगों का वेलफेयर किया जाए। ठीक है, समझ पाया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब चलो आगे बढ़ते हैं और इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं। तो मेरिट्स वाले बच्चों सबसे पहले इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन का मतलब क्या, ये जो है इजिली स्टार्ट हो जाता है, गवर्नमेंट के ही अंडर में। रजिस्ट्रेशन तो इसको कराना पड़ता है, बट जब गवर्नमेंट ही स्टार्ट करवा रही है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। गवर्नमेंट तो लाइसेंस वगैरह सारी चीजें क्या होगी, कंपनी इजिली स्टार्ट हो जाएगी। इसका फॉर्मेशन इजी हो जाता है, आसानी से गवर्नमेंट कंपनी स्टार्ट हो जाती है। नंबर 2, इंटरनल ऑटोनॉमी। इंटरनल ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, ऑटोनॉमी का मतलब होता है एक तरह से अलग होना, खुद का अपना अलग राइट्स होना, है ना, खुद है ना। तो इंटरनल ऑटोनॉमी, इंटरनल ऑटोनॉमी का मतलब यहाँ पर क्या है, फिर पूरी तरह से क्या होते हैं, फ्री होते हैं। भाई इसमें गवर्नमेंट की कंपनी है तो किसी तरह का मतलब करप्शन वगैरह नहीं होता है इनके हिसाब से। अभी डिमेरिट्स भी इसकी आएगी, अभी समझ में आएगा। तो इंटरनल ऑटोनॉमी मतलब आप मिनिस्टर वगैरह से फ्री हो, पॉलिटिकल वगैरह सारी चीजें इतनी होती नहीं है, आप आराम से सारे काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पर मेरिट्स है, अभी इसके डिमेरिट्स भी दे रखा है। ठीक है, नंबर 3, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। फ्लेक्सिबिलिटी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, मतलब गवर्नमेंट का ही अंडर में सारी चीजें हैं, तो जो भी ऑपरेशन मतलब यहाँ पर ऑपरेशन नहीं कर दो किसी का जाके। ठीक है, ऑपरेशन का मतलब है जो भी आप वर्क कर रहे हो कंपनी में, जो भी काम हो रहा है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, बहुत इजी तरीके से होती है, पैसे वगैरह की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, गवर्नमेंट फंड लगाती है, गवर्नमेंट का पैसे होते हैं, कोई परमिशन चाहिए गवर्नमेंट से मिल जाती है, गवर्नमेंट कंपनी, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, अच्छे से काम होता है। आगे क्या है, एक्सपर्ट मैनेजमेंट। मतलब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट बेहतरीन से बेहतरीन
IIM से पढ़े हुए बच्चों को हायर कर सकती है, IIT वगैरह से बेहतरीन इंजीनियर ला सकती है। क्यों ला सकती है, कैसे लाती है? क्योंकि गवर्नमेंट का पैसे हैं, गवर्नमेंट पैसा खर्च करके गवर्नमेंट कंपनी को और आगे की ओर ले जाती है, अच्छे से बेहतरीन मैनेजर हायर कर सकती है। कोलैबोरेशन इसकी एक मेरिट्स होती है। कोलैबोरेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को जब लगता है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी कोलैबोरेट करती है प्राइवेट वाले लोगों के साथ, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के साथ, उसमें क्या होता है, जहां पर कुछ चीजों में आप फिट नहीं होते हैं तो वो सारी चीजें आप उनसे सीखते हो या उनके साथ में काम करते हो ताकि आपकी चीजें अच्छी सके और आपको प्रॉफिट हो सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भाई बहुत बढ़िया पॉइंट है। यहाँ पर गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट को सारे हिसाब किताब देने पड़ते हैं पार्लियामेंट में, मतलब गवर्नमेंट कंपनी को सारी चीजें बताई पड़ती है। ये इनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि आप बताओ कि हमने पब्लिक के लिए कंपनी खोली थी, पब्लिक के पैसों से खोली है, तो पब्लिक को अकाउंटेबिलिटी बनती है। जनता को आपको बताना पड़ेगा कि हाँ आपने पैसा कहाँ यूटिलाइज किया, क्या किया, सारी चीजें इसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। पार्लियामेंट में सारा इसको हिसाब किताब देना पड़ता है। ये सारी इसकी मेरिट्स है। अब देखते हैं इसकी डीमेरिट्स। नंबर 1 पर है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। लैक का मतलब होता है क्या? कमी होना। अकाउंटेबिलिटी कमी होती है। कहने को तो भाई बड़ा बेहतरीन है, सुनने में अच्छा लग रहा है कि हाँ गवर्नमेंट की कंपनी है, बट गवर्नमेंट की कंपनी है तो करप्शन भी वहां पर क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। मिनिस्टर होंगे, पॉलिटिकल पावर होगा, तो वहां पर अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है। हिसाब किताब अच्छे से नहीं हो पाता है, करप्शन बहुत ज्यादा होता है, ये सारी चीजें होती है। लोग अकाउंटेबिलिटी में कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखा देते हैं, अप एंड डाउन हो जाते हैं। ये सारी इसकी डीमेरिट्स है। नंबर 2 ऑटोनॉमी इन नेचर। अभी मैंने कहा था ना इंटरनल ऑटोनॉमी, पूरी तरह से आजाद है, अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ऑटोनॉमी इन नेम, मतलब ऑटोनॉमी जो है इसकी जो अलग पहचान है वो एक सिर्फ नाम की है। बाकी तो भाई पॉलिटिकल वाले हैं ही हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स तो हैं ही हैं, तो प्रॉब्लम्स लगी रहती है। नाम का है भाई कि हाँ ये ऑटोनॉमी है, बट ऐसा नहीं है, इसका खुद का कोई अपना पहचान तो यहाँ बताया जा रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये अंडर में ही है जो मिनिस्टर्स कहते हैं, जो आपके अब मिस्टर मतलब ये नहीं होगी भाई मैंने मिस्टर वैसे बोल दिया, सब ऐसे नहीं होते, बट नॉर्मली बोला जाता है क्योंकि आपको मूवी वगैरह में भी दिखाया जाता होगा कि हाँ ऐसा करप्शन हो रहा है, तो ये सारी चीजें होती हैं, तो ये उन्हीं के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है सॉरी। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का मतलब वही घुमा फिरा के वही सारी चीजें, गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है, पॉलिटिकल का, पॉलिटिक्स का, वो अपने हिसाब से सारी चीजें करते हैं। गवर्नमेंट की कंपनी है तो नेता वगैरह कहीं ना कहीं इसमें जुड़े होते हैं, तो उसी हिसाब से वो सारे काम को करवाते हैं। उसके बाद इनडिफरेंस मैनेजमेंट। इनडिफरेंस मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पर है जो भी मैनेजमेंट होता है, तो कहने को तो हम लोग प्राइवेट हायर कर सकते हैं बेहतरीन से बेहतरीन, बट ज्यादातर काम जो होते हैं वो जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं वही करते हैं, और वो उस काम को करने में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। और आपको पता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कैसे होते हैं। आप प्राइवेट बैंक में जाओ, एक बार पब्लिक बैंक में जाओ, जब आप गवर्नमेंट बैंक में जाओगे तो लंबी सी लाइन लगी रहती है, सही से बात भी नहीं करते हैं, चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं। बहुत से अच्छे भी होते हैं सबको मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट मैक्सिमम ऐसे होते हैं जो उतने अच्छे से काम नहीं करते हैं, बहुत स्लो वर्क करते हैं। जब प्राइवेट में जाओगे तो आपको भाई रिस्पेक्ट भी मिलेगी, काम भी होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है इनडिफरेंस मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट होता है तो गवर्नमेंट के पेपर्स जो अच्छे से काम नहीं करना चाहते हैं। नंबर 5 और लास्ट, बोर्ड पैक्ट विद यस मैन। बोर्ड पैक्ट विद यस मैन। यस मैन का मतलब यहाँ पर क्या है? यस मैन का मतलब होता है कि कंपनी जो है अपने हिसाब से काम नहीं करती है। जो भी मिनिस्टर्स हैं, जो भी पॉलिटिकल पावर है, वो जैसा बोलते हैं वो उनको बॉस की तरह यस बॉस कह सकते हो, यस मैन कह सकते हो, यस बॉस करके काम करते हैं। जैसा वो कहते हैं उसी हिसाब से वो काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी इसकी डीमेरिट्स होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा गवर्नमेंट कंपनी, उसके फीचर्स, ऑब्जेक्टिव, नेसेसिटीज, मेरिट एंड डीमेरिट्स। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके पूछ लेना। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से, मैं 2 मिनट में वापस आता हूँ, फिर आप लोगों को प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में भी अच्छे से समझाता हूँ और चैप्टर को कंप्लीट कर देता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्राइवेट कंपनी की मेरिट्स क्या क्या है, डीमेरिट्स क्या क्या है और प्रिविलेज क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो नंबर 1 पर है मेरिट्स। मेरिट्स में है इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन मतलब क्या क्या एडवांटेज है प्राइवेट कंपनी के। अभी हम लोगों ने गवर्नमेंट की देखी थी, अब प्राइवेट देख लेते हैं। तो इजी फॉर्मेशन, इजी फॉर्मेशन का मतलब क्या? इजीली आप स्टार्ट कर सकते हो प्राइवेट कंपनी, आप इनकॉर्पोरेट
सेक्शन में जाओगे, इनकॉर्पोरेट कराओगे, दैट मीन आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, उसके बाद आप कंपनी को स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए स्टार्ट करने का। लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें आपको इनकॉर्पोरेटेड भी जाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए। बट इसमें क्या आपका काम खाली रजिस्ट्रेशन से हो जाता है। तो इजिली आप क्या कर सकते हो, प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट कर सकते हो। इसकी एक मेरिट्स होगी। नंबर 2, सिक्रेसी। सिक्रेसी का मतलब क्या होता है, ये एक पब्लिक कंपनी तो है नहीं, ये एक प्राइवेट कंपनी है। मैक्सिमम 200 लोग होते हैं, मिनिमम 2 लोग होते हैं, तो उनके बीच में ही सीक्रेट रहता है। इसको जो है पूरी अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखानी पड़ती, सब कुछ शो नहीं करना पड़ता है, तो इसमें आपके जो सीक्रेट रहते हैं वो बने रहते हैं। ठीक है। नंबर 3, क्विक डिसीजन। अब इसमें क्या होता है, आप लोग क्विक डिसीजन ले सकते हो, जल्दी ले सकते हो। प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक में बहुत ज्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं, सारी चीज देखनी पड़ती है, बस इसमें डिसीजन क्या होता है, क्विकली हो जाता है कंपेयर टू पब्लिक कंपनी। पर्सनल टच। पर्सनल टच का मतलब यहाँ पर क्या है, इसमें पर्सनल टच होता है क्योंकि इसमें भी जो लोग होते हैं, जो भी इसके मेंबर होते हैं, वही लोग इसको पर्सनल टच देते हैं। मतलब जो भी एम्प्लॉइज वगैरह होते हैं, जो भी वर्क करना होता है वो खुद ही करते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी में क्या होता है, शेयर होल्डर्स वगैरह पैसा लगाते हैं, लगा के वो भूल जाते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। बट प्राइवेट कंपनी में क्या, जो पैसा लगाते हैं वही वर्क भी करते हैं, तो जो भी एम्प्लॉइज वगैरह होंगे उनसे पर्सनली टच हो जाए। और जब कभी भी कोई भी काम आप पर्सनली करोगे तो उसमें आपको पर्सनल टच होता है। जैसे सपोज मान लो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, मेरी ही कोचिंग है, मेरा ही चैनल है, मैं ही पढ़ाता हूँ, है ना, तो वो एक अलग चीज है भाई। मेरा 100% मैं दूंगा अपना, ठीक है, हो सकता है उससे ज्यादा दूंगा, बट आपने किसी को एज अ एम्प्लॉय सैलरी पर रखा, उसका खुद का नहीं है। ऐसा नहीं है सब ऐसे हैं, बट बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई मैं इतना ही कर लेता हूँ, मेरा इतना ही टाइम है, तो वो उतना ही आपके लिए करेंगे। बट जो आपका खुद का है, आपका कोई भी बिजनेस होगा, आप अगर खुद पर्सनल टच है, उसकी बात ही अलग होती है। ठीक। 5th पॉइंट क्या है हमारा, लिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है, इसमें लिमिटेड होती है। जो भी लोग शेयर खरीदते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जो उसकी फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू समझते हो, मतलब जितने का आपने शेयर खरीदा है उतना ही पैसा आपको देना पड़ेगा, उससे ज्यादा आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ये होते हैं इसकी मेरिट्स। अब डीमेरिट्स देखते हैं। नंबर 1, लिमिटेड रिसोर्सेस। लिमिटेड रिसोर्सेस का मतलब क्या है, यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेस होते हैं लिमिटेड होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 200 लोग ही हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में, तो उससे ज्यादा लोग तो आ नहीं सकते। बट पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड लोग आ सकते हैं, लाखों करोड़ों लोग आ सकते हैं, तो उसमें रिसोर्सेस ज्यादा हो जाते हैं, उसमें ज्यादा पैसों का अरेंजमेंट हो जाता है। बट इसमें इतनी कैपिटल नहीं हो पाती है, तो रिसोर्सेस क्या होता है, इसके लिमिटेड होते हैं। ये इसकी एक डीमेरिट्स होती है। नंबर 2, लेस प्रोटेक्शन टू मेंबर। प्रोटेक्शन टू मेंबर्स का मतलब है कि यहाँ पर देखो जितने भी मेंबर होते हैं उनको इतनी प्रोटेक्शन मिलती है, उन्होंने पैसा तो लगा दिया है, बट उस तरह की सारी चीजें नहीं मिल पाती है। और उसके साथ जो आप माइनॉरिटी समझते हो, जो माइनॉरिटी के लोग होते हैं, जैसे मान लो है ना, अलग पाकिस्तान में से हिंदू जो है वो क्या है, माइनॉरिटी के लोग हो गए। अभी यहाँ पर माइनॉरिटी मतलब समझते हो ना, तो जो माइनॉरिटी के लोग होते हैं, देखो यहाँ पर लेस प्रोटेक्शन टू मेंबर्स का मतलब है कि उनको जो उन्होंने शेयर लगा रखा है उसमें उतनी उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, उतना उनको बेनिफिट नहीं हो पाता है। और मेजोरिटी की जो लोग होते हैं, मान लो कोई माइनॉरिटी का पर्सन है, तो उसको एक मर्सी की तरह देखा जाता है, उसको वही काम करना पड़ता है जो बाकी के लोग चाहते हैं। जैसे सपोज मान लो 200 लोग हैं, अगर मेजोरिटी में 180 लोग हैं, 20 लोग अलग आ रहे हैं, तो सुनवाई किसकी होगी, इन्हीं की होगी, इसकी नहीं होगी। समझ में? और उनके जो शेयर है वो कभी भी उसको छोड़ के जा नहीं सकते हैं। आप पब्लिक कंपनी में आप अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हो बड़ी इजीली, बट प्राइवेट कंपनी में इजी नहीं कर सकते हो। पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, अगर परमिशन अलाउ होती तब सारी चीजें कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। नंबर 3, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड शेयर। देखो वही पॉइंट, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड शेयर। मान लो आपने बिजनेस में शेयर खरीद रखा है, मतलब कंपनी में, और आपको लग रहा है कि आपको पैसे की नीड है या आपको इसमें कंपनी में फायदा नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, किसी और को सोल्ड नहीं कर सकते हो विदाउट एनी परमिशन। जब तक आप परमिशन नहीं लोगे, पूछोगे नहीं, अगर उन्होंने आपको परमिशन नहीं दी तो आपको अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपके पैसे फंसे रहेंगे। ठीक है। नंबर 4, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। यहाँ पर पब्लिक कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। क्यों रहती है भाई? देखो इसमें जितने भी सीक्रेट वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, उसको शो नहीं किया जाता है। शो नहीं किया जाता इन द सेंस आप कह सकते हो कि जो भी अकाउंटेबिलिटी होती है वो पब्लिकली नहीं बताई जाती है। मतलब लोगों को पता ही नहीं चलता है कौन सी कंपनी फायदे में है, कौन सी कंपनी लॉस में है, तो इसको तो मालूम नहीं चल पाता। तो पब्लिक इतना इंटरेस्ट ही नहीं रहती, पब्लिक को कॉन्फिडेंट ही नहीं है। लेकिन जो एक पब्लिक कंपनी होती है, तो पब्लिक कंपनी में क्या होता है, वो बताते हैं कि हाँ ये कंपनी फायदे में है, ये कंपनी नुकसान में है। वहां पर
आपको पता है जियो में, अच्छा अमेजोन में, तो आप वहां पे पैसा लगा दोगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्राइवेट में वो सीक्रेट बने रहते हैं, सीक्रेट रहते हैं तो आपको सारी चीजें मालूम ही नहीं चल पाती है, तो आप उस तरह से पैसे लगा ही नहीं पाते हो। नंबर 5, नो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। नो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखो इसको जो आपकी प्राइवेट कंपनी की जो शेयर होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में नहीं काउंट किए जाते हैं। मतलब आप जो डेली देखते हो ना, जो स्टॉक मार्केट का पैसा कम बढ़ रहा है घट रहा है, वो किस में आता है, वो पब्लिक कंपनी में आता है। इसमें तो वो दिखाते हैं डेली बेसिस पे। तो इसमें क्या होता है, जो भी इसमें पैसे लगाए हुए हैं तो अपने शेयर की वैल्यू को पता नहीं कर सकते। नो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उनको पता नहीं चल पाता है कि हमारा पैसा कितना प्रॉफिट में है या फिर लॉस में गया है। बट पब्लिक कंपनी में क्या, आप डेली बेसिस पे, आप हर घंटे में चेक कर सकते हो, बट इसमें आप हर टाइम चेक नहीं कर सकते हो। नो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये इसकी डिमेरिट्स है। अब देख लेते हैं प्रिविलेज ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। मतलब कंपेयर टू पब्लिक कंपनी के कंपेयर में कुछ ऐसी एडवांटेज जो प्राइवेट कंपनी को मिलती है। क्या क्या वो प्रिविलेज है, चलो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में आ जाता है, 5 पॉइंट देख लेना अच्छे से, ठीक है। तो नंबर 1, 2 मेंबर। पहली चीज, इसमें आप मिनिमम 2 ही मेंबर में, ठीक है, क्या कर सकते हो, कंपनी को स्टार्ट कर सकते हो। जबकि पब्लिक कंपनी में आपको 7 मेंबर चाहिए। डिफरेंस भी आ सकता है प्राइवेट पब्लिक में, तो इसको समझ लो, अपने आप हो जाएगा। तो 2 मेंबर्स आपके पास होंगे तो आप प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर लोगे। नंबर 2, कैन कमेंस बिजनेस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। मतलब आपने रजिस्ट्रेशन कराया, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन पब्लिक कंपनी में आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, जब वो मिलता है तभी आप कंपनी स्टार्ट कर पाते हो। ओनली 2 डायरेक्टर, इसमें क्या होता है, सिर्फ 2 डायरेक्टर होते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर होते हैं। नंबर 4, मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर इसमें प्राइवेट कंपनी में इतना नहीं होता है, बहुत ही कम होता है। डायरेक्टली अलॉट शेयर्स। फिफ्थ पॉइंट क्या है, डायरेक्टली अलॉट शेयर्स, मतलब आप डायरेक्टली शेयर को अलॉट कर सकते हो। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की मिनिमम सब्सक्रिप्शन की यहाँ पर जरूरत नहीं होती है आपको। कुछ भी मिनिमम कुछ चीजें नहीं चाहिए होती पैसे, मतलब आप पब्लिक में पढ़ोगे तो समझ में आएगा सब्सक्रिप्शन क्या है। इतना समझ लिख देना खाली कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्टली शेयर को अलॉट कर सकते हो। दैट्स इट, हो गया यहाँ पर। ये आपकी मेरिट्स है, ये आपकी डीमेरिट्स है, ये आपकी प्रिविलेज है। अब जल्दी से हम लोग इसके बाद पब्लिक कंपनी की मेरिट्स, डीमेरिट्स और प्रिविलेज देख लेते हैं और चैप्टर को यहीं पर कंप्लीट कर देते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका, मैं 2 मिनट वापस आता हूँ, उसको भी कंप्लीट कराता हूँ और चैप्टर को एंड करता हूँ, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। तो चलिए अब देखते हैं पब्लिक कंपनी की मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होती है। पब्लिक कंपनी तो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि पब्लिक कंपनी जो होती है जिसमें मिनिमम 7 लोग होते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड लोग होते हैं, है ना। इसमें शेयर्स आप ट्रांसफर कर सकते हो, ये सारी चीजें मैंने पब्लिक कंपनी के बारे में बता दी थी। अब उसकी कुछ मेरिट्स है, कुछ डीमेरिट्स, उसको देख लेते हैं, चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद ग्लोबल इंटरप्राइजेस है, मे बी वो आपके सिलेबस में नहीं है, किसी के स्कूल में है तो मुझे बता दें, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज आपका चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है। तो मेरिट्स और डीमेरिट्स। मेरिट्स क्या क्या होती है, नंबर 1 पर है लार्जर रिसोर्सेस, ठीक है। तो इसमें रिसोर्सेस क्या है आपके पास, लार्जर है। उसमें क्या थे, आपके प्राइवेट कंपनी में लिमिटेड थे, वो डीमेरिट्स थी, बट यहाँ पर लार्जर है, मतलब अनलिमिटेड लोग काम कर सकते हैं, तो आप जितने चाहो उतने पैसे आपको मिल सकते हैं। और पैसे ज्यादा होते हैं तो आपके रिसोर्सेज ज्यादा है, और रिसोर्सेज ज्यादा है तो आप कंपनी को आगे की तरफ ले सकते हो, जैसे चाहो कंपनी को आगे जाने के लिए अच्छे मैनेजर, अच्छे डायरेक्टर, सब कुछ हायर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। नंबर 2, लिमिटेड लायबिलिटी। इसमें लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। लायबिलिटी लिमिटेड मतलब आपने किसी भी कंपनी में 10 रुपए का भी शेयर खरीदा है, एक कंपनी है वहां पे आपने 100 रुपए शेयर खरीदा है, तो लायबिलिटी आपकी कितनी है, 100 रुपए की, उससे ज्यादा की आपकी लायबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। एक देखो फायदा इसमें क्या है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। आप शेयर को ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब आपको लग रहा है एक कंपनी है, आपने यहाँ पर पैसा लगाया है, 10 रुपए 1000 रुपए लगा, 10,000 रुपए लगा रखा है। अब 10,000 रुपए आपने लगा रखा, आपको लग रहा है कंपनी फायदे में नहीं है, लॉस में जा रही है, या आपको पैसे की नीड है, तो आपको शेयर किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हो। खरीदने वाले बहुत होते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में लाखों करोड़ों लोग होते हैं, तो कोई ना कोई शेयर आपका खरीद ही लेता है, ठीक। उसके बाद प्रोफेशनल मैनेजमेंट मतलब भाई इनके पास रिसोर्सेज क्या है, पब्लिक कंपनी पास अनलिमिटेड है, बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट हायर कर सकते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अलग, सेल्स डिपार्टमेंट के अलग, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए बेहतरीन से बेहतरीन जो है आप मैनेजर वो हायर कर सकते हैं। नंबर 5, प्रोटेक्शन ऑफ शेयर होल्डर। यहाँ पर शेयर होल्डर को प्रोटेक्शन मिलती है, उनके शेयर के लिए उनको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है डे टू डे कि हाँ कौन सी कंपनी फायदे में, कौन सी नुकसान में है। इसमें इतना भेदभाव नहीं होता है, आपको फायदा मिलता है शेयर होल्डर के
जो भी पैसे होते हैं उसकी प्रोटेक्शन की जाती है और उनको उनका इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, नंबर 1 डीमेरिट्स देखते हैं हम। डीमेरिट्स में डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन, देखो 4 ही है, 4 ही बता दे रहा हूँ, 2 से ज्यादा आएगा ही नहीं। पहली चीज तो डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन, मतलब इसको स्टार्ट करने में, पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने में बड़ी डिफिकल्टी होती है, बहुत से पेपर वर्क होते हैं, इसका एमओएस से कराओ, फिर एओएस से जो है सारी चीज, मतलब उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओ, फिर है ना, ये सारी चीजें तो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। एमओएम क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए, तो ये सब क्या होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हाँ, तो अभी नॉर्मली समझो बहुत सी फॉर्मेलिटीज हैं जहां पर कागजात सारे कंप्लीट करने पड़ते हैं, पेपर वर्क बहुत होता है, जब तक सर्टिफिकेट और कमेंसमेंट बिजनेस का नहीं मिलता है आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते हो कंपनी, तो टाइम बहुत लग जाता है, सालों बीत जाते हैं। डिलेस इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में आप क्या कर रहे हो, डिले कर रहे हो, लेट कर रहे हो, तो लेट मत करो। ठीक है, डिले इन डिसीजन मेकिंग, डी उसकी क्या होती है, डीमेरिट्स होती है। दैट मींस आप लोग पब्लिक कंपनी में शेयर होल्डर बहुत ज्यादा है, टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, तो सबसे डिसीजन आपस में म्यूचुअल कंसर्न करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसमें डिसीजन लेने में बहुत डिले हो जाता है। इसकी डीमेरिट्स है। लैक ऑफ सीक्रेसी, इसमें सीक्रेट लैक की कमी होती है। प्राइवेट कंपनी में सीक्रेट बने रहते हैं क्योंकि लिमिटेड लोग होते हैं, इसमें मैक्सिमम लोग होते हैं, तो शेयर सबके साथ जितने भी सीक्रेट होते हैं, जितने ज्यादा लोग उतने सीक्रेट आपको पता होंगे और वो बाहर ही आएंगे, तो लैक ऑफ सीक्रेसी। उसके बाद लास्ट है ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का मतलब यहाँ पर है कि जो भी माइनॉरिटी के शेयर होल्डर्स होते हैं वो मैनेजमेंट में इतना ज्यादा कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि मिनिमम लोग हैं तो उनको उसी के हिसाब से चलना पड़ता है, तो जो भी होता है, जो डिसीजन होता है वो उस हिसाब से चलते हैं, अपनी बात वो उतना रख नहीं पाते। यही बात आपकी बुक में भी लिखी है, एक बार जाना सबके रीड कर लेना बुक से, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना। मैंने आपको समझा दिया है, बट एक बार रीडिंग मस्ट है, बुक से करना, करोगे अब आपको समझने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, दैट्स फॉर ऑल टुडे। और आपको ये चैप्टर भी कंप्लीट है मेरे अकॉर्डिंग। अगर किसी में ग्लोबल एंटरप्राइज है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, अदरवाइज चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी की, या मैं